जीवमजीवं दव्यं जिणवर्वसहेण जीर्ण निर्दिष्टं दिव्यबिन्दुबिन्दुवन्दम्। गाथा 42 की वृत्ति। संशय विमोह विभ्रम विभज्यम। संशयः शुद्धात्म तत्वादि प्रतिपादकम आगम ज्ञानम किं वीतराग सर्वज्ञ प्रणीतम भविष्यति पर समय प्रणीतम वा इति। संशय किसे कहते हैं? अब संशय अपने अपने विषय में सबका संशय अलग अलग होता है। कोई अपने घर से निकल कर के किसी भी रास्ते पर चलता है, 4 रास्ते खुलते हैं तो उसे संशय होता है किस रास्ते पर अपने को जाना है। हर चीज़ का अपना अपना संशय अलग अलग होता है। प्रसंग में संशय का मतलब किससे लगाना? चूँकि यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है, मोक्ष की बात है, तो व्यक्ति को यही संशय होता है कि जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो वाणी है, जो आगम का ज्ञान है, यह इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है अथवा कोई दूसरे और समयों के द्वारा भी इस तरह से बताया गया है। आगम का ज्ञान है, शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान है, इत्यादि का जो ज्ञान है वह वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने ही कहा है अथवा किसी और ने कहा है, उनके नाम पे चल रहा है। इस तरह का संशय उत्पन्न हो सकता है मोक्ष मार्ग में, है ना। यानी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये बंध मोक्ष का ज्ञान दिया जा रहा है। ये सब आगम का ज्ञान ये वीतराग सर्वज्ञ होकर के ही उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है, उन्हीं के आगम में ये कहा जाएगा अथवा कोई दूसरे के द्वारा भी कहा गया है। इस तरह का जो संशय उत्पन्न होता है कि ये सही है या गलत है, इस तरह का भी संशय उत्पन्न होना, यह मोक्ष मार्ग संबंधी ये संशय भाव कहलाएगा। उसके विषय में दृष्टांत देते हैं। तत्र दृष्टांत स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, है ना। एक स्थाणु होता है जो ठूंठ जिसको कहते हैं, कभी कभी खेतों के बीच में आप लोग खड़े हुए देखते हैं ना ठूंठ वगैरह, तो वो देख करके ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये पुरुष है कि स्थाणु है। तो इस तरह से जिसको संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये ठूंठी है कि मनुष्य है, देख करके जो संशय उत्पन्न होता है, उसी तरह का संशय ये इसमें उत्पन्न हो जाता है कि ये जो शुद्ध आत्म तत्व का प्रतिपादक आगम ज्ञान है, ये वीतराग भगवान के ही द्वारा बताया गया है या अन्य किसी के द्वारा कहा गया है। तो ये दो विषय में जो ज्ञान झूले, दो विषय में ये ऐसा है या ऐसा है, इस तरह का जो डाउट होता है उसे कहते हैं द्विकोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान। द्विकोटि माने दो प्रकारों को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान होता है वह संशय ज्ञान कहलाता है। तो संशय में हमेशा दो चीज़ों में उसको झूलना पड़ता है, जिसके अंदर संशय उत्पन्न हो जाता है। तो उसके सामने दो चीज़ें कम से कम आ जाती हैं। ऐसा संशय की ये परिभाषा। विमोह परस्पर सापेक्ष नयद्वयेन द्रव्य गुण पर्याय आदि परिज्ञान अभावो विमोह। अब विमोह किसे कहते हैं? तो द्रव्य गुण पर्याय आदि का जो ज्ञान है उसका अभाव होना विमोह है।
द्रव्य का, गुण का, पर्याय आदि का ज्ञान नहीं होना ही अपने आप में एक मोह है, विमोह है। ये मोक्ष मार्ग संबंधी ये विमोह कहलाएगा। तो इस विमोह में क्या होता है कि वह परस्पर जो नयों की सापेक्षता है, दो नयों की सापेक्षता से जो होने वाला ज्ञान है, वह उसको नहीं जानता और किसी एक चीज़ को वह जानने लग जाता है। जैसे केवल द्रव्य को जानना, पर्याय को नहीं जानना, या पर्याय को मानना, द्रव्य को नहीं मानना। तो जबकि द्रव्य और पर्याय ये सभी सापेक्ष हैं। जहाँ पर्याय होंगी वहाँ द्रव्य होगा, जहाँ द्रव्य होगा वहाँ पर्याय होंगी। तो ये द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय की सापेक्षता से ही द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान होता है। तो इस ज्ञान का अभाव होने का नाम ही विमोह है। तो दुनिया में रहने वाले अनेक जीवों के लिए जब तक ये द्रव्य गुण पर्याय आदि का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उस मोह में पड़े रहते हैं, है ना। जिस मोह के कारण से उन्हें कभी भी स्व पर द्रव्य का कभी भी ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये विमोह है अपने आप में, इस ज्ञान का अभाव होना। तत्र दृष्टांत, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। गच्छत् तृण स्पर्शवत् दिग्मोह वद्वा। अब जैसे चल रहे थे और चलते हुए किसी के पैर के नीचे तृण आदि का स्पर्श हुआ। अब उसको स्पर्श होने पर उसको भी उसका ज्ञान नहीं हुआ कि स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ। कभी कभी कितने ही ऐसे तिनके आदि होते हैं जो अपने चलते हुए भी पैरों के नीचे तो आते हैं, छूते तो हैं पैरों को, लेकिन अपने को उनका ज्ञान नहीं होता कि ये हैं भी या नहीं भी हैं। जब अपन चले चले जाते हैं पगडंडियों पे, सड़कों पे, तो कितने ही तिनके आदि कोई भी चीज़ें ऐसे पैरों के नीचे आती हैं, तो उसका आभास ही नहीं होना, है ना। तो इस तरह से जो किसी भी स्पर्श आदि का जैसे स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, उसी तरह से जिनको ये द्रव्य गुण पर्याय आदि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, ये विमोह की परिणति कहलाती है। तो एक तो ये उदाहरण। दूसरा दिग्मोह वद्वा, दिशाएं भूल गए, दिग्मोह कहलाता है। हाँ, कहीं बड़े 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 जंगल होते हैं, उनमें बहुत सारी पगडंडियाँ निकलती हैं, है ना। आगे चले जा रहे हैं, वहाँ से फिर 4 पगडंडियाँ 3 पगडंडियाँ फूटी, फिर चले गए आगे, फिर वहाँ से 2 पगडंडियाँ निकली। ऐसे करते करते दिशा जहाँ जाना होता है वहाँ जो जानकार नहीं है पहुँच नहीं पाता, तो उसको दिग्मोह कहते हैं, दिग्भ्रमित हो गया, दिशाओं के संबंध में भ्रमित हो गया। तो ऐसा कभी आप जंगलों में विहार करें तब समझ आएगा। हाँ, तो हर आगे जहाँ पे पगडंडियाँ फूटती हैं वहाँ एक जानकार अगर सामने ना हो तो आप घूमते रह जाएंगे वाली बात होगी। तो इस तरह का दिग्भ्रम ये जो है जिस तरह से होता है, उसी तरह से ये विमोह होता है। मतलब कि वह किसी अपनी दिशा में चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि द्रव्य गुण पर्यायों का भी ज्ञान देने वाला कोई आगम है या कहीं कोई दर्शन है, मत है। ऐसा दुनिया के किन्हीं लोगों को पता ही नहीं है। तो जिन लोगों को ये सब पता भी नहीं होता और वो अपनी ही दिशा में भूले रहते हैं और इस दिशा में कभी नहीं आते, उन्हीं को दिग्मोह या दिग्भ्रमित कहते हैं। इसी को विमोह भाव कहा गया है ना। माने जब तक आपने ये द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान इत्यादि आगम का ज्ञान नहीं सुना, तब तक आप विमोह से युक्त हैं। आपका ज्ञान विमोह से युक्त है ना। तो ज्ञान का यह विमोहपना भी उसके लिए मिथ्या ज्ञान का कारण है। तो जितना भी वर्तमान में बच्चे साइंस पढ़ते हैं, है ना,
और ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितना भी कुछ सीखते हैं, उन सब के अंदर ये विमोह बना ही रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी उस दिशा का तो ज्ञान रहता है जहाँ चले जा रहे हैं। जो सही दिशा है उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, तो वे उसी में घूमते रह जाते हैं। इसी को कहते हैं विमोह भाव। तो आज की ये पीढ़ी इसी विमोह भाव में भटकी हुई है, जिसे ना आत्मद्रव्य का ज्ञान है, न शरीर द्रव्य का ज्ञान है, न पर्यायों का ज्ञान है, न गुणों का ज्ञान है, किसकी परिणति क्यों कैसी किस लिए होती है। ये सब ज्ञान जब तक इन नयों के माध्यम से जानने में नहीं आता, तब तक वह जीव विमोह के वशीभूत कहलाता है। तो ज्ञान तो है ही है, माने ज्ञान तो दुनिया में मिल ही रहा है, लेकिन वो ज्ञान उसके आसपास भी घूमता है, और वो ज्ञान उसके आसपास रहता भी है तो भी वो उसको नहीं जानना चाहता। इसको विमोह भाव। जैसे इसी उदाहरण को समझें, इसको थोड़ा डिटेल में, कि पैर के नीचे तृण तो आ रहा है, तृण स्पर्श तो हो रहा है, लेकिन वो जानना नहीं चाह रहा कि ये क्या है ना। ऐसे ही आप देखेंगे घरों में ये ज्ञान पहुंचता तो है, कहीं की मम्मी, कहीं की दादी, कोई नानी, है ना, मोबाइल खोल के बैठ जाती हैं, टीवी खोल के बैठ जाती हैं, प्रवचन सुन रही होती हैं, क्लासें सुन रही होती हैं। तो जो बच्चे हैं वो इधर उधर देख तो रहे होते हैं, लेकिन उस स्पर्श का एहसास नहीं करते कि ये क्या है। तो जैसे पैर के नीचे से तृण स्पर्श हो गया, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की क्या है, वैसे ही सारा ज्ञान घर में आया, मोबाइलों में आया, आपके पास तक आया, आपके कानों के आसपास घूमा, लेकिन जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है, क्या सुना जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्यों ये लोग इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, ये कौन लोग हैं जो इतने इंटरेस्ट से सुनाते हैं। तो ये जो जानने की कोशिश नहीं करना ही अपने आप में ये विमोह भाव कहलाता है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो यही अनध्यवसाय कहलाता है। इसको क्या बोला, एक संज्ञा नाम, अनध्यवसाय। मीन्स अध्यवसाय माने प्रयास, है ना, व्यवसाय जिसको बोलते हैं, किसी चीज को जानने का एफर्ट डालना, तो ये अध्यवसाय कहलाता है। और अनध्यवसाय का मतलब विदाउट एफर्ट। तो जिसके अंदर ये भाव ही नहीं आता कि मैं जानूं कि शास्त्र में क्या कहा जा रहा है, संसार में क्या द्रव्य हैं, क्या पदार्थ हैं, कैसे परिणमन करते हैं, इस तरह का विचार जिसके अंदर नहीं आता, वो सब अनध्यवसाय में है, विमोह में है। तो इसी को कहते हैं कि आसपास चीजें होकर के भी उनकी स्पष्टता नहीं होना, स्पष्ट ज्ञान नहीं होना। तो ये उसी उदाहरण को इस तरह से लगाना चाहिए, है ना। ये विमोह भाव है। तो उसके अंदर विमोह इस तरह का रहेगा, घर में घूमने वाले लोगों के भी चारों तरफ घर में घूमेंगे, सुनेंगे, और लेकिन कभी भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्या बताया जा रहा है, क्या है, चलो एक बार समझते हैं। तो यही विमोह भाव कहलाता। उनका मोह वो दिग्भ्रांति की तरह है, वो एक दिशा में चले जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उसी दिशा में घूमते 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 उन्हें मर जाना है, उन्हें पार नहीं लगना कहीं भी। तो यही दिग्मोह की तरह संसार के ये सभी जीव इन सब शिक्षाओं में, एजुकेशन में, सब दिग्मोह के कारण से घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए ये उदाहरण यहाँ पर विमोह भाव को बताने के लिए आया। और इस विमोह भाव का जब तक सद्भाव है तब तक ही वह मिथ्या ज्ञान की परिणति चलती रहती है।
नहीं, ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके विषय में क्लियरिटी होना चाहिए। तो वो ये सोच करके कि ये तो एक ट्रेडिशन टाइप की चीज़ें चल रही हैं और महाराज का काम सुनाना है, अम्मा का काम सुनना है, इसलिए बच्चे जो है उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होते। तो वो जो है उनके अंदर एक अपना विमोह भाव बना रहता है, जिसके कारण से वे इधर डाइवर्ट नहीं होते, जिससे उनका वह ज्ञान अपने आप में एक मिथ्या ज्ञान के रूप में बना रहता है। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ चीज़ की क्लियरिटी होती नहीं है। बस इतना ही है कि हाँ, अम्मा धर्म कर रही है, महाराज धर्म करा रहे हैं इन्हीं को कर लेने दो, हमें नहीं करना तो वे उसको धर्म समझ रहे हैं, धर्म करना। लेकिन ये नॉलेज जब तक राइट नहीं होगी तब तक कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो ये राइट नॉलेज सबका कर्तव्य है, हर किसी को अपनी नॉलेज को ठीक करना चाहिए। जो जानकारियां हमें नहीं हैं उन्हें भी लेना चाहिए, जो जानकारियां जहाँ दी जा रही हैं उनको सुनना चाहिए। इस तरह का जो भाव नहीं आता, यही मोह भाव कहलाता है। इसी को अज्ञान जिसको बोलते हैं ना, अज्ञान जो शब्द आता है वो इसी तरह के मोह भाव के कारण से सम्यक ज्ञान का अभाव होना ही अज्ञान है, वही विमोह भाव है। अब आगे कहते हैं विभ्रम अनेकांतात्मक वस्तुनो नित्य क्षणिकैकांतादि रूपेण ग्रहणम विभ्रम। अब ये विभ्रम हुआ, विमोह अलग चीज है और विभ्रम अलग चीज है। विभ्रम में क्या होता है कि जैसे वस्तु तो अनेकांतात्मक है, लेकिन उसमें हमने एकांत ग्रहण कर लिया, नित्यता के एकांत को ग्रहण कर लिया, या वस्तु नित्य है या वस्तु क्षणिक है, ऐसे एकांत रूप से हमने इसको ग्रहण कर लिया, इसका नाम विभ्रम हो गया, है ना। तो ये विभ्रम एक तरह से क्या हो गया, ये उल्टा जिसे विपर्य ज्ञान कहते हैं वो हो गया एक तरह का। एक तो डाउटनेस और एक अपोजिटनेस, है ना, और एक जो है अनक्लियरिटी ये है, हाँ, एक एब्सेंस भी कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, है ना। तो एक डाउटफुल नॉलेज, एक एब्सेंस ऑफ नॉलेज और एक अपोजिटनेस ऑफ नॉलेज। ये तीन तरह की नॉलेज जब तक जीव में पड़ी रहेगी तब तक वो सम्यक ज्ञान से दूर रहता है। तो पदार्थ तो अनेकांत रूप है, क्षणिक भी है, नित्य भी है, लेकिन उसको एक रूप मान लिया, क्षणिक मान लिया या नित्य मान लिया, तो ये विपरीतता कहलाती है ना। तत्र दृष्टांत सुक्तिकायाम रजत विज्ञानवत। अब इसका दृष्टांत देते हैं, सुक्तिका कहते हैं सीप में चांदी का ज्ञान हो जाना। जो दोनों सफ़ेद सफ़ेद से लगते हैं, तो सीप में चांदी का ज्ञान हो गया, सीप को चांदी मान लिया, तो ये विपरीतता का ज्ञान कहलाएगा। तो इस तरह से विभ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। अगर आप अनेकांत स्वरूप वस्तु का केवल एकांत रूप से ज्ञान कर लेते हैं तो ये विभ्रम ज्ञान भी कहलाता है। तो ये विभ्रम कई तरह से उत्पन्न हो सकता है। आज एक महिला आती है, कहती है महाराज ये क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान मुझे बहुत सही लगता है। क्यों सही लगता है? क्योंकि इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है,
जब हमें श्रद्धान हो गया, सब कुछ क्रमबद्ध है, तो हमें कुछ करना नहीं है, तो बड़ी शांति मिलती है। तो ये करना वो करना, हमें कुछ भी करने का फिर अब भाव ही नहीं रहता है। तो करने का नाम आपाधापी है, और हमने जब से ये सिद्धांत पढ़ा है तब से बड़ी शांति मिल रही है। तो हमने कहा तुम यहाँ क्यों आई? कहना दर्शन करने आई। तो मैंने कहा ये भी तो करना ही हो गया ना। दर्शन करने आई तो दर्शन भी तो करना ही हो गया, तो दर्शन करने क्यों आई? तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय में अपने आप वो पर्याय निकल जाती जो तुम्हें अपने आप सब दर्शन हो जाता। तो तुम बड़ोदरा से यहाँ तक आई, चली, दर्शन का भाव किया, तो तुम्हारा कैसा श्रद्धा नहीं क्रमबद्ध पर्याय का? तो करना तो हो ही रहा है ना। अब हमें कुछ करना नहीं है, बड़ी शांति मिल रही है। क्या नहीं करना? हमारा क्या पूजा पाठ करना। अच्छा, पूजा पाठ नहीं करना बस। मतलब पूजा पाठ एक इतना बड़ा काम हो गया कि पूजा पाठ करना मतलब बहुत बड़ा काम है। बाकी सब काम करेंगे वो काम नहीं दिख रहा, पूजा पाठ करना बड़ा काम दिखता है। तो क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होने से ये हो गया कि हमें पूजा पाठ करने का मन नहीं होता, पूजा पाठ नहीं करना, ये ज्ञान है। तो अब क्या कहा जाए इस ज्ञान को? जिस ज्ञान से अच्छे कार्यों में अनादर उत्पन्न हो, शुभ कार्यों में प्रमाद आए, उसको प्रमाद कहा गया, आलस्य कहा गया, अनादर। तो इस कार्य से तो आपको अनादर हो रहा है, बाकी और कार्य में अनादर नहीं हो रहा है, तो आपका कर्तापन क्या छूट गया, करना क्या छूट गया? तो क्रमबद्ध पर्याय से आपको क्या हासिल हो रहा है? तो ये क्रमबद्ध पर्याय का इस तरह से जो ये ज्ञान है, ये भी एकांत का ज्ञान है ना। यानी ये जो पक्ष है, अगर हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो ये क्या हो गया? ये एकांत पक्ष हो गया, क्योंकि ये पर्याय का ही ज्ञान हुआ, द्रव्य का तो ज्ञान हुआ ही नहीं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो आपने क्या स्वीकार कर लिया? सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, तो आपको केवल पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है, पर्याय पे ही आपको बस विश्वास आया, द्रव्य की सत्ता पे भी विश्वास नहीं आया, और आपको ये भी ज्ञान नहीं हुआ, ये भी विश्वास में नहीं आया कि सब कुछ क्रमबद्ध ही होता है तो कुछ अक्रमबद्ध भी होता है। तो ये अनेकांत आपकी दृष्टि से चला गया। तो एक एकांत आपने पकड़ लिया, सब कुछ क्रमबद्ध है। तो ये एकांत भी अपने आप में ये विभ्रम को देने वाला है। ये विभ्रम है, ये बहुत बड़ा विभ्रम है। क्रमबद्ध पर्याय को जो लोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, ये अपने आप में भ्रमित कर रहे हैं, विभ्रम है ये। क्योंकि उससे लोग क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं, सब क्रम से होता है, हमें क्या करना है, तो क्या करना है? तो जो भी अच्छा काम है वो नहीं करना, घूमना फिरना तो सब करना है, पूजा पाठ नहीं करना, व्रत संयम नहीं करना, ये क्रमबद्ध पर्याय का फलित है। तो इस तरह का जो ये एकांत है, ये सब विभ्रम की श्रेणी में आएगा। यहाँ लिखा है ना, नित्य क्षणिक एकांत आदि रूपेण ग्रहणम विभ्रम। आप किसी चीज को क्षणिक रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं, माने सब कुछ पर्याय रूप में ही है, उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी विभ्रम है। एकांत रूप में आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब विभ्रम है। तो अनेकांत दर्शन में हर चीज अनेकांत रूप से ग्रहण करनी चाहिए, है ना। चीजें क्रम से भी होती हैं और अक्रम से भी होती हैं और एक साथ भी होती हैं, सब तरीके का अनेकांत बनता है। लेकिन जब हम केवल क्रमिक एकांत को ही ग्रहण कर लेते हैं और वो भी बिल्कुल फिक्स्ड बद्ध है, तो वो फिर आपके लिए विभ्रम का पार्ट बन जाता है।
तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान है ये इसी मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको हम विभ्रम के पोर्शन में रखेंगे, है ना। तो ये ऐसा विभ्रम है जिसके कारण से व्यक्ति को फिर सब कुछ बस निश्चित निश्चित दिखता है, अनिश्चित कुछ नहीं दिखता है। सब कुछ निश्चित है, सब क्रमबद्ध पर्याय के कारण से सब समय पर हो रहा है। तो ऐसा ये नियतिवाद की ओर ये चला गया, है ना। तो नियतिवाद में और क्रमबद्ध पर्याय में कोई खास अंतर नहीं रह गया। तो 363 मतों में एक नियतिवाद को एक अलग से रखा गया है। ये एकांत है, 363 मतों में एक एकांत क्या है? नियतिवाद, नियति मत। तो ये उसी तरह का ये एकांत आ गया अनेकांत के दर्शन में, है ना। तो इसको विभ्रम कहा गया है। विवज्यम इति उक्त लक्षण संशय विमोह विभ्रमैः वर्जितम। इस तरह से जो ये संशय विमोह और विभ्रम के लक्षण कहे गए हैं, इनसे रहित होना ही सम्यक ज्ञान है। अप स्वरूपस्य ग्रहणम सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वात्म रूपस्य ग्रहणम परिच्छेदनम परिच्छित्तिस। एक तो सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म रूप का ग्रहण करना, जानना, परिचित्ति करना, तथा परिद्रव्यस्य च भाव कर्म द्रव्य कर्म नवकर्म रूपस्य जीव संबंधिनः। और जो परिद्रव्य हैं वो भाव कर्म द्रव्य कर्म नवकर्म रूप है, वो जीव से संबंध रखने वाले हैं। तथैव पुद्गलादि पंच द्रव्य रूपस्य, इसी तरह से पंच द्रव्य हैं जो पुद्गल आदि पर की जीव रूपस्य च, अथवा जो दूसरे जीव हैं उनके रूप का जो परिच्छेदनम यत्तत् सम्यक ज्ञानम भवति, है ना। उन सबको जानना, ये दूसरे जीव हैं, ये पुद्गल आदि द्रव्य हैं, है ना। इस तरह से ये भाव कर्म है, ये नौ कर्म है, ये द्रव्य कर्म है। इस तरह से स्व को स्व के रूप में जानना और पर को पर के रूप में जानना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान होता है। तच्च कथम भूतम, वह ज्ञान और कैसा होता है? सायारम, साकार होता है। घटोयम पटोयम इत्यादि ग्रहण व्यापार रूपेण साकारम, है ना। ये घट है, ये पट है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, इत्यादि रूप से जो हम व्यापार करके, ज्ञान का व्यापार करके जो उसको ग्रहण करते हैं, यही उसका साकारपना है। सविकल्पकम, इसी को ही सविकल्प ज्ञान कहते हैं। व्यवसायात्मकम, यही व्यवसायात्मक है। निश्चयात्मकम इत्यर्थ, और यही निश्चयात्मक ज्ञान होता है। यानी जो ज्ञान होता है वो साकार रूप होता है, विकल्पात्मक होता है, व्यवसायात्मक होता है और निश्चयात्मक होता है। निश्चयात्मक इसलिए कहा कि निश्चय जब भी होगा तो वो ज्ञान से होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। आपको पदार्थ का निश्चय ज्ञान से होगा। ज्ञानम स्वपर व्यवसायात्मकम तन्निश्चयात्मकम समारोह विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। यानी वह निश्चयात्मक का मतलब है ज्ञान में ही निश्चय होता है, इसलिए ज्ञान को ही व्यवसायात्मक कहा गया है। उसी में सत्य झूठ इसका निश्चय किया जाता है, उसी में ही परीक्षा होती है, यही उसका व्यवसाय कहलाता है। पुनश्च किम विशिष्टम, और ज्ञान कैसा है? अनेक भेदम तु पुनःति, और ज्ञान अनेक भेद वाला है। इन भेदों को आगे बताया जाएगा।